नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, चाहे रीट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, एस टेट हो, सभी जो टेट भर्तियां हैं, थर्ड ग्रेड भर्तियां हैं और जिनके अंदर हिंदी की शिक्षण विधियां जिन भर्तियों के अंदर पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हिंदी शिक्षण विधियों के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारा ये भाग एक पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर हम 1 से लेकर 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। इसके साथ अगर आप हिंदी शिक्षण विधियां हैं उनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी शिक्षण विधियां कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आपको जो हिंदी शिक्षण विधियों के 500 प्रश्न है इनकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वो मिलेगी आपको हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्नों के नाम से। दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको देखते जाना है और उत्तर बताते जाना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, बात किसकी की जा रही है? प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि ऑप्शन है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। यहां पे बात हो रही है कि भाषा सिखाने की, तो बच्चों को अगर हम भाषा सिखाने के अवसर देंगे तो ही वो भाषा सीखेंगे, यही सर्वश्रेष्ठ विधि होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या भाषा में कमजोर होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर है जो शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो प्राथमिक स्तर पर जो दोस्तों शिक्षा का माध्यम है वो बच्चे की जो मातृभाषा है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखने या सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? पहला है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। यहां पे बच्चे जब स्कूल आते हैं उससे पहले ही वो भाषाई जो पूंजी है यानी भाषाओं से वो क्या होते हैं? लैस होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का आप क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं, तो आप किस बात पर या किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो? तो यहां पे सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं किसकी है शिक्षण विधियां? हिंदी की शिक्षण विधियां, तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां दी जाती है, अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न दिए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सही है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे सही हो गया है। उनका उद्देश्य होता है कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक जो भाषा शिक्षक है उससे क्या अपेक्षित है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियों कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर एक जो भाषा शिक्षक है उससे सर्वाधिक अपेक्षित यह है
कि कक्षा हो या कक्षा से बाहर हो, बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बात चोम्स्की के अनुसार हो रही है, तो देखिए ऑप्शन, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सही है दोस्तों, चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है दोस्तों। ऑप्शन एक ही आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। भाषा के अंदर आकलन की प्रक्रिया है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। सही रहेगा, आकलन की प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व है सर्वाधिक होता है दोस्तों? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? सही रहेगा समाज का। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? इनमें से भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की महत्वपूर्ण या सर्वाधिक भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी कक्षा है उसके अंदर एक जो भाषा शिक्षक है उसको किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार के दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जो आपका रहेगा वो रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, विविध प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? भाषा अर्जित में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था दोस्तों? भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सर्वाधिक बल दिया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन आपका। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की जो भाषा है उसका आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन 2, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? देखिए पहला ऑप्शन, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। ऑप्शन 1 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? जो भाषाई कौशल है उनमें इनमें से कौन सा नहीं आता है? सुनना भाषाई कौशल है, बोलना भाषाई कौशल है, लिखना भाषाई कौशल है, हंसना कोई भाषाई कौशल नहीं होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करना नहीं होता है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना नहीं, संगीत कला में निपुण बनाना नहीं, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। सही है दोस्तों, काव्य शिक्षण का उद्देश्य रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण के अंदर जो कक्षा अभिनय प्रणाली है उसका प्रयोग हम करते हैं तो उससे क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। गलत बात। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन यहां पे। नाटक शिक्षण के अंदर अगर हम कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो उसे पात्र के अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व है उच्चारण की स्पष्टता। ऑप्शन 4 सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, नाटकों के माध्यम से, चाहे कहानी हो, कविता हो, गीत हो या नाटक हो, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर हम जो बच्चे हैं उनको भाषा सिखाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। लिखना, लिखना है एक बेहद जटिल प्रक्रिया। गलत। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। गलत बात। एक तरह की बातचीत है दोस्तों लिखना भी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। लिखना एक तरह की बातचीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विदा ले आते हैं। कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो अपने घर परिवार और परिवेश से, घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विदा ले आते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, से हो और किसी के लिए हो। जो पढ़ने का प्रारंभ है वो किसी अर्थ से हो, किससे हो? अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। किसके लिए? उद्देश्य के लिए। तो आपका यहां पे ऑप्शन 1 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा है जो हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना उद्देश्य है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना यह भी उद्देश्य है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना यह भी उद्देश्य है। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। गलत बात। ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों की बात हो रही है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। सही बात है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। जो भाषा के 4 कौशल है वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा और का एक उत्तम साधन है। भाषा किसका उत्तम साधन है दोस्तों? भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर बल देता है दोस्तों।
1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर हमारा, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। जो वाइगोत्स्की के विचार है उन पर आधारित अगर कक्षा हो तो उसमें सबसे अधिक बल परस्पर अंतःक्रिया पर दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? बात किसकी हो रही है? प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? देखिए यहां पे लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? ऑप्शन 3 जो भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा वो प्रश्न है ऑप्शन नंबर 3 वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन कर रहे हैं तो उसके लिए मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। जो मौखिक भाषा है उसका आप सतत आकलन करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? बात भाषा की हो रही है कि भाषा के अंदर सतत और व्यापक है आकलन है, उसका उद्देश्य क्या होता है? भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, और ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दर्शे सर्वे साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। भाषा कक्षा के अंदर विभिन्न दर्शे और सर्वे साधनों के उपयोग का क्या उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यह उद्देश्य नहीं होता है। बाकी आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना उद्देश्य है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना यह भी उद्देश्य है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना यह भी उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आप प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप पाठ्य पुस्तक की भाषा की बात करें तो वो घर समुदाय परिवेश से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य होता है? भाषा का प्रयोग सिखाना दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। घर की भाषा और विद्यालय में जो पढ़ाई जाने वाली भाषा है वो समान हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग के अवसर जरूर देना, यही भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा होगा? बाल साहित्य का विविध उपयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कक्षा 1 है या कक्षा 2 है, उसके लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो? ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की यहां पे बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, गलत। कहानी और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, यह भी गलत। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ऑप्शन 3 सही रहेगा। यहां पे प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता किसको होनी चाहिए? जो बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ कब करना चाहिए दोस्तों? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का जो प्रारंभ है वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? बात भाषा की हो रही है। भाषा के बारे में कौन सा कथन है जो उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? भाषा प्रयोगशाला पर। बाकी अखबार है, विज्ञान है या साइन बोर्ड है, इन तीनों पर लागू होता है दोस्तों। और चलते हैं आज के इस पार्ट 1 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों, आज हमने भाग 1 में या पार्ट 1 में 50% देखे दोस्तों। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको 51 से 100 तक के प्रश्न मिलेंगे। बाकी के भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर जाइए। प्लेलिस्ट है हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्नों के नाम से, और देखिए। तो कैसे लगे ये प्रश्न एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सभी मित्रों के पास पहुंचाने का काम आपका है दोस्तों। तो अधिक से अधिक शेयर करना सभी मित्र। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।